आचार्य चरणों में अपने अनुराग का भाव, समर्पण का भाव, आज पवित्र दिन श्री गुरु पूर्णिमा के दिवस पर आप लोगों ने समर्पित किया। संपूर्ण भारतवर्ष में आज का दिन गुरु और शिष्य के संबंध को स्थापित करने वाला दिवस है, जहां अपने आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति एक शिष्य कृतज्ञता प्रकट करता है। कौन सी कृतज्ञता? जहां इस संसार सागर में समस्त संबंध मनुष्य के स्वार्थ पे आधारित है, वहाँ कुछ ही संबंध है जिनमें स्वार्थ नहीं है। वैसे ये गुरु और शिष्य संबंध है, जो गुरु की कृपा की अनुभूति करते हुए अपने मन के संपूर्ण भावों को आज स्मरण करते हैं। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको अपने जीवन काल में गुरु पथ प्रदर्शक के रूप में मिलते हैं, या विपत्ति के समय में वो जाके मार्गदर्शन ले सकता है। और जब वो मार्गदर्शन लेता है आचार्यों के द्वारा, तो उन्हें कृपा के साथ साथ में समाधान भी प्राप्त होता है। अपने श्री संप्रदाय में आचार्यों के कृपा पात्रता का अनुभव करने के लिए अनेक बातें बताई कि गुरु कृपा का अनुभव एक शिष्य मंत्र के द्वारा करता है कि आचार्य प्रसन्न होके जब शरणागति की दीक्षा देते हैं, शंख चक्रांकित करते हैं, तो एक शिष्य के कल्याण हेतु, उसके उज्जीवन हेतु मंत्र का उपदेश करते हैं, और उस मंत्र के बल पर इस संसार के भवसागर से शिष्य पार हो जाता है। और वो विश्वास होना, वो दृढ़ता हृदय में होनी, वो शरणागति का अनन्य भाव होना, तब जाके मंत्र के बल का अनुभव किया जाता है। फिर वैष्णवों को संसार में अन्यान्य उपाय करने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन में ये समस्या आ गई तो ये प्रयोग करूं, ये उपाय करूं। नहीं भाई, शरणागत जो वैष्णव होता है उसको अपने इष्ट पे, अपने मंत्र पे इतना भरोसा होता है कि वो जीवन में अन्य कोई उपाय ढूंढता ही नहीं। और दूसरी गुरु कृपा का अनुभव आचार्यों के शब्द के द्वारा, कि मेरे गुरु ने जो मुझे आज्ञा कर दी है, या उनके सत्संग में बैठ के जो शब्द रूपी कृपा मुझे प्राप्त हुई है, जो अनमोल वचन मुझे प्राप्त हुए हैं, उनको मैं जीवन में उतारूं। और तीसरी कृपा स्मरण के माध्यम से, कि हम नित्य अपने गुरुजनों का मात्र स्मरण करते हैं, उससे भी कृपा हमारे तक आ जाती है। या दूसरा भाव ये है कि अपने आचार्य से दीक्षा लेने के बाद हम जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें कि गुरुजन लोग हमारा स्मरण करें, तब जाके एक शिष्य की पूर्णता होती है। दीक्षा भी ले लेते हैं, वैष्णव भी बन जाते हैं, पर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता, हम बदलाव नहीं करते, तो फिर वो पशुता जैसा जीवन है। और चौथी बात, अनुशासन के द्वारा आचार्य लोग अनुशासन करके हम लोगों को सन्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, और कभी कभी कुपित होकर कठोर वचन बोल के हम भटकते हुए जीवों को बचा लेते हैं। यह आचार्यों की कृपा होती है।
तो आप लोग श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर इस शुभ संकल्प के साथ में अपना अनुसंधान करो, अपनी समीक्षा करो। क्या समीक्षा? कि क्या मैं सिर्फ गुरु पूर्णिमा पे आचार्य का पूजन करने जाता हूं, उस समय मेरे हृदय में जो प्रेम होता है, जो अनन्यता होती है, क्या वर्ष भर में उसी शिष्य भाव के साथ में रहता हूं? क्या मैं आचार्यों के द्वारा जब परमात्मा से मेरा संबंध स्थापित कराया गया, उस समय जो उपदेश हुए उनका मैं अबाध गति से पालन तो कर रहा हूं? मेरी वाणी के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा किसी अन्य वैष्णव के हृदय को मैंने ठेस तो नहीं पहुंचाई? सेवा का भाव परिपूर्ण आप लोगों में, बड़े बड़े उत्सव महोत्सव पूर्ण करते हो, आप लोगों के कैंकर्य को अन्य लोग देखकर भी प्रसन्न होते हैं कि वैष्णवों का भाव अगर देखना हो सेवा का तो इंदौर चले जाओ। तो कहीं हमारे द्वारा सेवा करते हुए, कैंकर्य करते हुए अन्य किसी वैष्णव का अपमान तो नहीं हो रहा? फिर वो वैष्णवता नहीं है। एक बार आचार्य भी तुम्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि शिष्य हो। एक पिता के जैसे उदंड बालक पैदा हो जाता है तो भी उससे निभाना पड़ता है। वैसे ही कभी कभी कुछ शिष्य भी ऐसे हो जाते हैं तो आचार्य लोग कृपा करके रखते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही है, पर क्या करें। पर आपके द्वारा किसी वैष्णव का अपचार हो गया तो न वो आचार्य क्षमा करेंगे और न ठाकुर जी क्षमा करेंगे। तो श्री गुरु पूर्णिमा के दिन ये संकल्प लेके जाओ, हम अपने आचार्य के कृपा पात्र शिष्य बने। हम सनातनी कहलाते हैं, हम धर्म का पालन करते हैं, तो वो धर्म हमारे जीवन में उतरे, तब जाके आपके आज के दिन का जो समर्पण है वो जीवन के हर दिन अनुभव में आएगा। फिर किसी विशेष दिवस गुरु को प्रसन्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरुजनों का मात्र स्मरण करके, उस कृपा का अनुभव करके शिष्य के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लग जाए तो समझो कि हमारा मन गुरु कृपा का अनुभव करने लग गए, हम भक्ति की ओर बढ़ने लग गए। मात्र एक दिवस का समर्पण की आवश्यकता नहीं है। फिर 12 महीने तो हम मैदान बनाते हैं और एक दिन आके हार फूल माला चढ़ा के वैष्णवता दिखाते हैं। ये भेद नहीं होना जीवन। हम अनजाने में सही कभी कभी हम गुरु और शिष्य का जो संबंध उसको भूल जाते हैं और उस समय हम अभिमान के कारण ऐसा व्यवहार कर जाते हैं कि हमें कितना बड़ा अपराध हो रहा है हमारे द्वारा, ये हमें ज्ञात ही नहीं होता। तो इस बात को अवश्य ध्यान रखिए। ये बड़ा विशिष्ट दिवस है और हम ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं, आप समस्त वैष्णवों के हृदय में ठाकुर जी के प्रति और गुरुजनों के प्रति और दृढ़ता का भाव हो, आपकी भक्ति और बढ़े और भगवान और गुरुजनों की कृपा अनवरत बनी रहे। जय श्रीमन्नारायण। द्वारका जी मंत्री